गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 7 ब्रांच पढ़ेंगे, 7 ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो मैंने आप लोग को SW भी दिया था, तो आप लोग से बहुत से सॉल्व भी हो गया, और जो सॉल्व आपसे नहीं होता वो मेरे द्वारा सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज से क्वेश्चन है। तो उसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मैं उसका ब्रांच ही पढ़ा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो उसमें और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाएगा। फिर 16 नंबर का एक दो क्वेश्चन यदि हम बताएंगे तो 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग से उसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांच 7 डिफरेंशिएशन का। ब्रांच 7 ब्रांच 7 डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज है ना। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज, लेकिन उसमें हम लोग रूट टाइप्स का डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग जो है ना पावर टाइप का डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, इसका हिंदी पहले भी लिखा दिया गया था, बशर्ते यहाँ रूट हम लोग को पावर टाइप्स पढ़ना है, वहाँ हम लोग रूट टाइप से पढ़े थे। तो चलिए इसके बारे में हम लिख लेते हैं डिफिनेशन। sometimes the value of y has in infinite series, in an infinite series, then question Q है, then question asked पूछता है find value of dy by dx। तो लिखा गया है समटाइम द वैल्यू ऑफ y हैज इन एन इनफिनाइट सीरीज, देन क्वेश्चन आस्क्ड फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx। if infinite series in पावर फॉर्म बोला जा रहा है कि यदि इनफिनाइट सीरीज पावर फॉर्म में हो, इफ इनफिनाइट सीरीज इन पावर फॉर्म, देन हम लोग लेट कर लेंगे, वी लेट या सपोज जो लिखिए, वी लेट द सम इनफिनाइट सीरीज इन टर्म्स ऑफ y, और दैट इज ये होगा, या लिख दीजिए दैट फॉलो, तब ये फॉलो करेगा, दैट फॉलो, ये फॉलो करेगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल को, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल पे, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। in this case टेकिंग कर देंगे, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग कर देंगे लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, जिस प्रकार हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में पढ़े, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड यूज कर देंगे फार्मूला लॉग का,
log a पर पावर n इक्वल टू n log a, इसका यूज कर देंगे, ठीक है। देन तब जो है ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। वी गेट, तब हम लोग को गेट हो जाएगा वैल्यू ऑफ dy बाय dx। चलिए एग्जाम्पल पहला, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x पे पावर x पे पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, देन फाइंड dy बाय dx। तब dy बाय dx का मान पूछेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7 ब्रांच डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और आज जो है ना पावर टाइप्स में इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो आपका 15 नंबर में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको बहुत एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो उससे एग्जाम में किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन चेंज करके भी पूछेगा तो आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि इस फॉर्म में था y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, है ना, प्लस रूट एक्स और डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक था। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में इसका मिक्सचर कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले ये सब हम लिख चुके थे, बशर्ते यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं कि यदि इनफाइनाइट सीरीज पावर फॉर्म में रहेगा तब हम लोग लेट कर लेंगे y। वहाँ भी रूट के फॉर्म में था तो हम लोग y मान के ही सॉल्व करते थे। तो ये सब बात हम लोग को पहले भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार और आप देख लीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो देखिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कैसे हम लोग पकड़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कैसे होता है, ठीक है। तो जब देखेंगे y इक्वल टू एक्स पे पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, तो 3 दिखा देगा, हम 4 दिखाए हैं, x पे पावर x, उस पर भी पावर x, इस पर भी पावर x इन्फिनाइट तक। या फिर ऐसा दिखाएगा y इक्वल टू साइन x पे पावर, फिर देगा साइन x, ठीक है, इस पर भी पावर देगा साइन x, और ये लिख देगा डॉट डॉट टू, क्या बोलिए, इन्फिनाइट। या फिर कैसे लिखेगा y इक्वल टू लॉग x, इस पे पावर भी लॉग x, इस पे भी पावर क्या, लॉग x, और डॉट 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 टू इन्फिनाइट, ठीक है। या फिर कैसे लिखेगा, चलिए ऐसा होगा इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन। या फिर ऐसे रहेगा y इक्वल टू tan x, या इस प्रकार रहेगा a टू दी पावर x, फिर इस पे भी a टू दी पावर x, इस पे भी a टू दी पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि y इक्वल टू एक्स पे पावर x, इस पे भी पावर x, फिर उस पे भी पावर x, ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, यानी कि लगातार सेम x पे पावर x, उस पे भी पावर x, उस पे भी पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक जाएगा। चाहे यहाँ पर x रहे या ऐसा भी हो सकता है साइन x पे पावर साइन x, उस पे भी पावर साइन x, या लॉग x पे पावर x, फिर लॉग x पे पावर लॉग x, उस पे लॉग x पे भी पावर लॉग x डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, या a टू डी पावर x, इस पे भी पावर a टू डी पावर x, इस पे भी पावर a टू डी पावर x। तो जब देखेंगे कि लगातार वेरिएबल पे पावर वेरिएबल या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इस फॉर्मेट में यदि हम लोग को क्वेश्चन दिखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज का क्या है, क्वेश्चन है, और वो किस टाइप का रहेगा मेरे दोस्तों, पावर टाइप का रहेगा, ठीक है। तब हमसे पूछेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए, तो हम समझेंगे कि इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन किस प्रोसेस में दिया रहता है, इसको देखकर हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम रूट टाइप से पढ़े थे, अब जो है ना पावर टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। या आप कहिएगा, या आप बोलिएगा कि y इक्वल टू सर x पे पावर x रहेगा, क्या ऐसा नहीं रह सकता है, x इक्वल टू वाई पे पावर y, इस पे भी पावर y, इस पे भी पावर y डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, ऐसा भी हो सकता है। या x इक्वल टू साइन y,
इस पे भी पावर क्या रहेगा, साइन वाई, इस पे भी पावर क्या रहेगा, साइन वाई, और ये कहाँ तक बोलेगा, इनफिनाइट तक। तब हमसे पूछेगा कि dy बाई dx का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो चलिए ये चौथा क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन और ये छठा क्वेश्चन। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन यदि हमको मिल जाए हम लोग को तो समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम समझा देते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देख करके हम लोग को मैसेज मिल जाना चाहिए कि भाई ये इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू एक्स पे पावर x, उस पर भी पावर x, इस पे भी पावर x। तो जहाँ से रिपीट करेगा ना वहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, y, वहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, y, ठीक है। और यहाँ भी जहाँ से रिपीट करेगा ना इसको क्या मान लेंगे, y, इसको y मान लिया जाता है। फिर यहाँ से जो रिपीट किया a पर पावर x, फिर यहाँ a पर पावर x, तो हम समझ गए कि a पर पावर x से रिपीट किया है तो यहाँ से y मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ से क्या मान लेंगे, y मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि उल्टा रहे x इक्वल टू वाई पे पावर y, उस पर पावर y रहे, तब इसको जो है ना इसको हम उल्टा मान लेंगे रिवर्स प्रोसेस में। जब y पे पावर y, उस पर पावर y, उस पर भी पावर y रहेगा तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस कंडीशन में भी रहेगा ना तो हम लोग क्या मान लेंगे, x। तब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का प्रोसेस करेंगे तो आगे आपको बताया जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखकर हम समझ जाएंगे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो वही यहाँ पर बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज में कि सम टाइम्स द वैल्यू ऑफ y। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कि सम टाइम्स द वैल्यू ऑफ y, करे कि कभी कभी y का वैल्यू हो सकता है, यही y का वैल्यू है। यहाँ बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू एक्स पे पावर x, उस पे भी पावर x, इस x पे भी पावर x, और वो कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा, डॉट डॉट टू इनफिनाइट। तो बोल रहा है कि इनफिनाइट तक जाएगा तब जो है ना फाइंड कीजिए dy बाई dx। तो वही बोल रहा है कि कभी कभी y का वैल्यू इनफिनाइट सीरीज में रहता है, या ऐसा भी बोल सकता है कभी कभी x का ही वैल्यू इनफिनाइट सीरीज में रहता है, तब भी dy बाई dx पूछ सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कभी कभी वैल्यू ऑफ y जो रहता है ना, y का वैल्यू वो इनफिनाइट सीरीज में रहता है, ठीक है। तो तब जो है ना क्वेश्चन पूछता है कि dy बाई dx का वैल्यू बताइए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो कहता है कि कभी कभी y का वैल्यू इनफिनाइट सीरीज में रहता है ना, तब हम लोग से dy बाई dx का मान पूछा जाता है। तो लिखा गया है कि यदि इनफिनाइट सीरीज इन पावर फॉर्म, बोल रहा है कि यदि इनफिनाइट सीरीज पावर फॉर्म में हो तब हम लोग लेट कर लेंगे, वी लेट द सेम इनफिनाइट सीरीज, तब वो सेम इनफिनाइट सीरीज का पावर रहेगा। तो सेम इनफिनाइट सीरीज को मान लेंगे इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में मान लेंगे, और ये फॉलो करेगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल को। इस केस में हम तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में पढ़े कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में लॉग लगा देंगे दोनों साइड, उसके बाद ये लॉग a पर पावर n इक्वल टू n लॉग a का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, तब हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, dy बाई dx का। तो वही बात लिखा गया है। तो चलिए, तो यही बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू, तो चलिए सब बात को हम कैसे केयर टेकर करेंगे, क्वेश्चन को देख करके केयर टेकर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इनफिनाइट सीरीज रहेगा। उल्टा भी रह सकता है, x इक्वल टू वाई पे पावर y, तो हम लोग इसको जब y के फंक्शन में पावर रहेगा तो x मानेंगे, यहाँ देख रहे हैं y के फंक्शन में रहेगा तो x मानेंगे। बाकी ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है नहीं, यदि रहेगा तो आप इसको भी x मान के सब प्रोसेस वही होगा, सॉल्व कर दीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल भी हम दे देंगे आपको इस पर पैटर्न पे भी। चलिए, तो हम लोग को जितना भी ब्रांच आपको पढ़ाया जा रहा है सब ब्रांच को आप रिवीजन कर लीजिए, और सब ब्रांच में आप देखें कहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। हम लोग ने पढ़े, हम लोगों के द्वारा क्या क्या पढ़ा गया। फर्स्ट ब्रांच में डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, या उसको कंपोजिट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी मिक्सचर था। थर्ड ब्रांच हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर फोर्थ ब्रांच में हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसी प्रोसेस में था लेकिन वो रूट टाइप से था। तो वहाँ पर देखे हम लोग के पास किस प्रकार का क्वेश्चन मिल रहा था। फिर हम लोग 5 ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहाँ कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल था।
उसके बाद हम पढ़े लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, फिर वहाँ पर भी देखे किस प्रकार का क्वेश्चन था। तो हर ब्रांच से 10-10 टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में रिमेंबर होना चाहिए, आप उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा कि आप किस ब्रांच को पकड़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा, ठीक है। तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो जरूर आप सभी ब्रांच को दिमाग में सेट करें और उस पर आप बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा हैं कि लेक्चर बीच से देखना चालू कर देते हैं, 25 नंबर लेक्चर से डायरेक्ट देखना शुरू कर देते हैं, तब आपको बाबू समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। आप जो भी नए पर्सन हैं या जिसको पता अभी तक नहीं था या उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, यदि आप अभी मोबाइल फ़ोन ले लिए हैं तो आप जो है ना लेक्चर नंबर 1 से देखिए, लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। वैसे उधर लिखा गया है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, फिर वहाँ से लेक्चर को लिख दिया गया है। तो आप शुरू से देखिए, शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और उसको 23 देख करके आप दो वीडियो डेली देखिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। शुरू से देखने के बाद आपको समझ में बहुत अच्छा सा आएगा और अपने से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, इस पे पावर एक्स, इस पे पावर एक्स। बुक में 3 ही दिया रहेगा, ठीक है। तो हम 4 लिख दिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके बुक में 3 ही एक्स पे पावर एक्स, उस पे पावर एक्स, उस पे पावर एक्स डॉट डॉट टू इनफाइनाइट दिया रहे, 3 रहे, 4 रहे, जब इनफाइनाइट बोल दिया तो हम लोग कहीं दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो एक्स है ना, वहाँ से जो रिपीट किया सेम रिपीटेड टर्म को यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेंगे, वाई लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वाई लेट कर दिया गया, ठीक है। तो बताइए तो y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या हो गया, y, ठीक है। तो बोलिए तो जब देखे y इक्वल टू एक्स, अब पूरे को क्या मान लिया गया है, बोलिए पूरे को देखे दोस्तों y मान लिए हैं। तो y माने हैं ना, तो x पे पावर y, तो यहाँ x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, क्योंकि हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स बताइए, तो y और x दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी हम लोग को मिलेगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, जो आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल मिलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, लॉग लगा देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, लॉग लगा देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर वाई। अब इसको तोड़ देंगे किस फार्मूला पे, लॉग ए पर पावर एन पे, एन लॉग ए, एन लॉग ए, एन का वैल्यू बोलिए क्या है, वाई। तो बोलिए दोस्तों, तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई लॉग एक्स। अब इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी सी कर देंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डी सी कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी लॉग वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखें y और log x दोनों वेरिएबल है और दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो u इंटू भी बेसिक फार्मूला लगाएंगे, u इंटू भी, तो u इंटू भी में क्या होता है, u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। तो बेसिक जरूर आप एक्टिव रहिए, बेसिक में बेसिक मिस्टेक नहीं कीजिए, बेसिक मिस्टेक कीजिएगा तो बड़ा क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए छोटा बात क्यों ना हो उसको भी आप पढ़िए। तो log y का 1 बाय वाई और डी वाई बाय डी एक्स, ये सब आप जानते हैं। तो चलिए इक्वल टू, तो y बाहर डिफरेंशिएशन किसका, log x का बाय डी एक्स प्लस log x बाहर डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स। चलिए तो क्या हो गया, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log x डी वाई बाय डी एक्स। चलिए तो देखिए तो मेरे दोस्तों, जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स, राइट साइड क्या रह गया, y इंटू 1 तो y बाय एक्स, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, इसमें हम लोग डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिए, तो 1 बाय वाई माइनस लॉग एक्स, चलिए इक्वल टू वाई बाय एक्स।
बोलिए तो डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लेते हैं, क्या एलसीएम लेते हैं वाई, तो वाई एलसीएम लिए तो क्या हो गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स, चलिए ठीक है, इक्वल टू वाई बाय एक्स। चलिए अच्छा वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं लास्ट में, तो डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू, ये वाई इस वाई से जाके मल्टीप्लाई हो गया, वाई इंटू वाई, बाय बोलिए एक्स, तो बोलिए तो क्या हो गया डी वाई बाय डी एक्स, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बाय एक्स से, ये इधर गुणन है उधर जाके भाग में होगा, तो क्या हो गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए एक बार और आप समझिए, तो बोल रहा था कि यदि y इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, उस पर भी पावर एक्स, उस पर भी पावर एक्स, डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, तब डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तब देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान के ज्ञात करें। तो सॉल्व गिवन y इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, उस पर भी पावर एक्स, उस पर भी पावर एक्स, वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल लगातार इनफाइनाइट तक था, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो जहाँ से रिपीट किया ना, तो यहाँ से क्या कर रहा है, रिपीटेड है, क्या है रिपीटेड, तो जहाँ से रिपीट किया x पे पावर x, उस पर भी पावर x, तो रिपीटेड टर्म को y मान लेंगे, तो इसको y मान लिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया x, अब पूरे जो वेरिएबल था उसको क्या मान लिए y, तो क्या हो गया y इक्वल टू एक्स पे पावर y, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसको लॉग लगा दिए दोनों साइड, तो लॉग y इक्वल टू, तो लॉग एक्स पे पावर y, अब लॉग ए पर पावर n लॉग ए होता है, इसको तोड़ दिए लॉग y इक्वल टू, तो n लॉग ए, तो y लॉग x हो गया, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो d लॉग y बाई डी एक्स, वाई लॉग एक्स बाई डी एक्स, ये सब डायरेक्ट आप कर सकते थे, इसी स्टेप को लिख दीजिए यदि आप पूरा एक्टिव हो गए हैं तो लॉग y का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर y बाहर d लॉग x बाई डी एक्स प्लस लॉग x बाहर डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए तो लॉग y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स है, तो y बाहर लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग x बाहर डी वाई बाई डी एक्स, तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको एक जगह सजा लिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट लाए तो लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो प्लस से क्या हो गया माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1, तो वाई बाई एक्स, उसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स देखे दोनों में कॉमन ले लिए, तो 1 बाय वाई लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लिए, वाई एलसीएम आया तो 1 उधर मल्टीप्लाई हो गया वाई लॉग एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, उसके बाद हम लोग क्या किए वाई को क्रॉस कर दिए, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर या वाई इंटू वाई लिखे, उसके बाद 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ये इधर गुना में उधर जाके भाग में हो गया एक्स से मल्टीप्लाई होते हुए, ठीक है, तो यही हम लोग को क्या निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, चलिए एक बार और समझिए थ्योरी को, थ्योरी आपको याद नहीं करना है, बशर्ते समझना है, ये सब डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, बशर्ते समझना है आप लोग को। तो वही बोल रहा था कि सम टाइम द वैल्यू ऑफ वाई हैज इन एन इन्फिनाइट सीरीज, तो वही कभी कभी वाई का वैल्यू इन्फिनाइट सीरीज में है, ठीक है, तो तब बोलता है क्वेश्चन आस्क करता है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, तो यही बोल रहा है कि यदि इन्फिनाइट सीरीज पावर फॉर्म में हो, यदि ये इन्फिनाइट सीरीज पावर फॉर्म में रहता है ना, तब हम लोग लेट कर लेते हैं सेम इन्फिनाइट सीरीज को, जो सेम रहता है जहाँ से सेम रिपीट करता है एक्स पे पावर एक्स, तो इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको वाई के टर्म में लेट कर लेते हैं, तो इसको वाई के टर्म में लेट कर लिए, ठीक है, तो करा है क्या दैट फॉलो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तब ये किसको फॉलो कर लिया था y इक्वल टू एक्स भी वेरिएबल, उस पर पावर y जो है वो भी वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो हम समझ गए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़े, तो ऐसे भी हम समझ जाएंगे कि इस केस में हम लॉग लगा देते हैं दोनों साइड, तो हम लोग दोनों साइड क्या कर दिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉग लॉग हटके y इक्वल टू एक्स पे पावर y हो जाता है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लॉग लगाने से u इंटू v पे आसान हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है, तो चलिए तो बोल रहा है कि ये फॉलो कर लिया वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, इस केस में लॉग लगा दिए दोनों साइड, तब इसको लॉग ए पर पावर एन लॉग ए पर तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए इस फार्मूला पे, उसके बाद तब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन कर दिए, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ कैलकुलेशन करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको प्रिंट कीजिए। तो चलिए आप इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके,
तो चलिए इस पे और आपको हम एग्जांपल दे देते हैं कुछ, ठीक है। चलिए इसका प्रोसेस इस प्रकार रहेगा। हेडिंग रहेगा फाइंड dy बाय dx इफ। चलिए रोमन में क्वेश्चन बना देते हैं बहुत सारा। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, फिर इस पे भी पावर साइन एक्स, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स, इस पे भी पावर कॉस एक्स, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स, फिर ए टू डी पावर एक्स, ए टू डी पावर एक्स, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। चलिए इसे भी दिखा दीजिए, डॉट डॉट इन्फिनाइट। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, y इक्वल टू टेन एक्स पे पावर टेन एक्स, इस पे भी पावर टेन एक्स और डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। तो चलिए 5 क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा दिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन बनेगा तो इस पर एक से एक क्वेश्चन बन सकता है, अब आप अपने बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप तो अपने टैलेंट हैं, आगे उतना ब्रांच पढ़े हैं, सिर्फ चैन रूल आना चाहिए और पीछे जितना पढ़ाया गया है डिफ्रेंशिएशन का सेक्टर वो सब आपके दिमाग में ऐड होना चाहिए। इसलिए कहते हैं बाबू रिविजन करना जरूर है। तो चलिए पहला गिवन है, हेडिंग है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ। बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स का मान निकालिए यदि। क्वेश्चन रोमन में 5 क्वेश्चन बनाए हैं, या ऐसा भी बोल सकता था हेडिंग फाइंड dy बाई डी एक्स के जगह डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबको y मान लेते, यदि y दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं y है तो y मान लेंगे। चलिए या इसमें प्रूव करता है ना, तो प्रूव में मेरे दोस्तों आंसर को ही दे देता है, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोलेगा ना, समझो आंसर ही दे दिया, तो बस बना दीजिए, प्रूव हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन है पहला y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर क्या है, साइन एक्स, इस पे भी पावर साइन एक्स, फिर इस पे भी पावर साइन एक्स, है ना। साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, उस साइन पे भी पावर साइन एक्स, और वो डॉट 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 कहाँ तक बोलिए, इनफिनाइट तक, ठीक है। तो हम लोग सेम रिपीटेड टर्म को यहाँ से क्या मान लेंगे, बोलिए y। इसको दोस्तों y मान लेना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ जो रिपीट किया इसको y लेट कर लेंगे, ठीक है। y लेट कर दिए तो बोलिए तो दोस्तों, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स पे पावर क्या, y। तो साइन एक्स वेरिएबल, उस पर पावर y भी वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स पे पावर y। तो बोलिए बस ये फार्मूला बड़ी पॉपुलर है, बस इसका यूज कर देंगे, n लॉग ए, n के जगह बोलिए क्या है y, ठीक है, n के जगह y। तो क्या हो गया दोस्तों, log y इक्वल टू y log साइन एक्स, y log साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, सब आप जानते हैं सब चैन रूल के प्रोसेस को। डी लॉग y बाई डी एक्स, डी लॉग y बाई डी एक्स इक्वल टू डी y लॉग साइन एक्स। तो बोलिए तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर जो है
वाई अलग फंक्शन हुआ, ये यू का काम किया, लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन एक्स, ये किसका काम किया, भी का। वाई अकेला फंक्शन है, लॉग पे साइन एक्स डिपेंड कर रहा है, तो ये यू इंटू भी पे है, तो यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा देंगे, यू इंटू भी, तो यू बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाय डी एक्स। तो देखिए दोस्तों, तो लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, 1 बाय वाई, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, वाई है तो 1 बाय वाई, और अंतिम में डी वाई बाय डी एक्स। चलिए, तो यहाँ कौन बाहर, वाई बाहर, किसका डिफ्रेंसिएशन, लॉग साइन एक्स का, और चेन रूल भी लगा दीजिए, बाय डी एक्स आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस, अब कौन बाहर होगा, भी बाहर, भी की जगह लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। चलिए बोलिए, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई। बोलिए तो दोस्तों देखिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बोलिए 1 बाय एक्स। उसी प्रकार बोलिए तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, साइन एक्स, तो क्या होगा, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स, तो लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स। चलिए, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, चलिए प्लस लॉग साइन एक्स बाहर है, लॉग साइन एक्स डी वाई बाय, तो डी वाई बाय डी एक्स ही रह गया, ठीक है। चलिए, तो बोलिए, अब जिस टर्म में डी वाई बाय डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो पहले से 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स है, माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स, राइट साइड बोलिए y है और 1 इंटू कॉस, तो कॉस एक्स बाय क्या, बोलिए साइन एक्स, तो यहाँ डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या बचा, 1 बाय वाई माइनस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, चलिए इक्वल टू वाई, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट एक्स हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स, चलिए एलसीएम क्या लेते हैं, वाई, तो 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इक्वल टू वाई कॉट एक्स। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, वाई लॉग साइन एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर कॉट एक्स। चलिए अब जो है ना, हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स, तो चलिए ये गुणम है, उधर जाके भाग में होगा, तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स, अब बाय बोलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, यही आपका क्या हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है ना, इससे भी शॉर्ट में बनता है, लेकिन उसको हम लोग कंपटीशन में बनाते हैं, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम है, इससे पहले जो हम एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट एग्जाम्पल रोमन को छोड़ के, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का पहला क्वेश्चन, वो 7 नंबर में एक बार पूछ दिया था 2017 में, समझे, 2017 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग को 7 नंबर का प्रोसेस हट गया है, 5 मार्क्स का प्रोसेस कर दिया है, ठीक है। तब ये सब 5 मार्क्स में पूछता है, यदि आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में ये पूछेगा तो आप इसको लॉन्ग इस प्रकार बनाइएगा प्रोसेस दिखा करके, ठीक है। तो रही बात कि ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा तो कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन लेवल से बनता है, तो कंपटीशन का सेक्टर भी बताया जाएगा। जब आपका किसी सेना का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया जाएगा तो उस समय आपको कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन ट्रिक्स फॉर डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, ये सब क्वेश्चन देख के ही आंसर बता देंगे, ठीक है। तो पहले आप प्रोसेस से सीखिए, तब ना आप जानिएगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे बताते हैं, तो हम डायरेक्ट बात को बोलेंगे और आपको तेजी से समझना है बात को। जब आप ये सब प्रोसेस जानिएगा तो जल्दी समझ जाइएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। दोबारा इसको अब क्या समझाएंगे, तो यहाँ गिवन था, चलिए एक बार और समझ लीजिए शॉर्टकट, तो y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, इस पे भी पावर साइन एक्स टू इन्फिनाइट, तो y इक्वल टू इसको जो रिपीटेड टर्म है इन्फिनाइट का उसको y मान लेंगे, तो y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, तो लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स पे पावर
क्या हो गया y, तो वेरिएबल पे पार्ट वेरिएबल था लॉग लगाए, उसके बाद लॉग पे तोड़ दिए, उसके बाद इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए u इंटू वी पे, वाई यू लॉग पे साइन x डिपेंड कर रहा है v, ये सब आप जानते हैं u इंटू वी, ठीक है। उसके बाद लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स, और y यहाँ पे लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, x के जगह क्या था साइन x, तो इसीलिए 1/sin x यहाँ लिखे हैं। और फिर साइन x का क्या हो गया cos x, लॉग साइन x बाहर dy बाई डी एक्स रह गया। उसके बाद जिस टर्म में dy बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड लाए, ये प्लस में लेफ्ट आया माइनस में हो गया, और राइट साइड y cos इंटू 1 तो cos x बाय साइन x, इसको cot x लिख दिए, ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ दिए। उसके बाद ये सब प्रोसेस तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिखिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, जैसे आपको मेरे द्वारा डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया जा रहा है, तो हम आपको स्पेशल रूप से डिफ्रेंसिएशन को ही बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, इसमें अदर चैप्टर को नहीं कम्बिनेशन किया जाएगा। यदि इसमें मेरे द्वारा अदर चैप्टर को कम्बिनेशन किया जाएगा तो आपको समझ से बाहर होने लगेगा, क्योंकि आपको दिमाग में क्या क्या बात रह सकता है। आप एक बात को अच्छी से सीखिए, वो बात आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। यदि हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ाते हैं, यहाँ हम लोग 3D चालू कर देंगे, वेक्टर प्रोबेबिलिटी चालू कर देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चालू कर देंगे, ग्राफ चालू कर देंगे, तो आपको फायदा नहीं होगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एक बात पढ़ाएंगे दूसरा बात निकल जाएगा, सही से दिमाग में एडजस्ट नहीं रहेगा। आपको ब्रांच वाइज पढ़ाया जाएगा। डिफ्रेंसिएशन यदि पढ़ाया जा रहा है तो डिफ्रेंसिएशन को ही डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो वेक्टर में ही पूरा टाइम दिया जाएगा, तब आपके दिमाग में रहेगा। यदि ग्राफिकल पढ़ाएंगे तो ओनली ग्राफिकल ही पढ़ाएंगे। ग्राफिकल पढ़ाने के लिए हम लोग को पूरा कैलकुलस का पार्ट आना चाहिए। तो चलिए आप इसको अपने से बनाइए आगे। सबको सेक्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, सबको एक में मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। क्या बात आपके दिमाग में रहेगा, फायदा मिलेगा। सबको अलग अलग करके पढ़ाया जाएगा, जिसको पढ़ाएंगे उसी को स्पेशल रूप से पढ़ाया जाएगा। डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड बात को पढ़ाया जाएगा। अब इसी में 4 चैप्टर को मिक्स कर देंगे तो फायदा मिलेगा आपको। आपके दिमाग में क्या क्या रहेगा, फिर डिफ्रेंसिएशन भी नहीं बनेगा ठीक से। तो इसीलिए जिस प्रोसेस से पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको जब ग्राफिकल पढ़ाएंगे तो फिर ये सब नहीं पढ़ाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व 2 नंबर में y नहीं दिया रहेगा तो लेट करेंगे। चलिए 2 नंबर तो आपसे बन भी जाना चाहिए। देखिए 2 नंबर को हम तुरंत बना देते हैं। cos x पे पावर cos x है, इस पे पावर भी क्या है cos x है, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट है। इसको तुरंत क्या मान लेंगे y, तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, cos x पे पावर y। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बेसी दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिए बेसी। तो log y इक्वल टू क्या हो गया, log cos x पे पावर y। अब तोड़ देंगे log a पर पावर n पे, n log a, ठीक है। तो चलिए, तो log y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, y log cos x, y log cos x। अब इसको डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए तो बोलिए, इसको क्या मान लेंगे u, इसको क्या मान लेंगे v। तो देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y और dy बाय क्या dx। पहला क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ के बताए, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो y बाहर, log cos x का डिफ्रेंसिएशन 1/cos x। देखिए u इंटू वी पे है, u बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन log cos x का 1/cos, और cos का क्या माइनस साइन x प्लस। अब log cos x बाहर होगा, डिफ्रेंसिएशन dy बाय dx में रह गया। तो जिसमें dy बाय dx लगा है उसको लेफ्ट कर देंगे, बाकी राइट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, तो 1/y dy बाय dx। चलिए, और प्लस log cos x dy बाय dx इक्वल टू क्या बोलिए, माइनस y, और cos साइन बाय cos क्या हो जाएगा 10x। चलिए तो बोलिए dy बाय dx कॉमन ले लेंगे और साथ साथ क्या ले लेंगे, एलसीएम भी ले लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 प्लस y log cos x
वाई लॉग कॉस एक्स। देखिए क्या किए हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो बचा क्या 1 बाय वाई, वाई एलसीएम तो 1 हो गया, वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स। इसको डायरेक्ट गुना भाग सब कर दीजिए, dy बाई डी एक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए y इंटू वाई क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स, ठीक है, क्रॉस कर दी इसको इससे, और फिर यहाँ ने कुछ तो 1 छिपा हुआ है, इधर डिवाइड भी कर देंगे तो 1 प्लस क्या हो गया y लॉग कॉस एक्स, यही आपका क्या हो गया dy बाई डी एक्स। पूरे स्टेप निकाल दिए, इस प्रोसेस से भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने से बना लीजिएगा। तो जो कमज़ोर हैं सब सॉल्यूशन खोजते हैं तो लिख लीजिएगा वीडियो रोक कर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन